जय हिंद दोस्तों। मैं दिल्ली आया तो था यूपीएससी की तैयारी के लिए, लेकिन जब बात नहीं बनी तो दबाव बढ़ा तो एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी कर ली। अब यहाँ अपना खर्च तो चलाता ही था, साथ ही घर के लिए भी पैसा भेजता था। कई बार ऐसे भी हालात बने कि घर भेजने के बाद महीने के आखिर में जेब में महज 7 से 8 रुपया बचते थे। कभी कभी ऐसा भी होता था कि सैलरी रुकने पर दोस्तों से खर्च के लिए 200 रुपये उधार मांगता था मैं। संघर्ष भरी ये कहानी बिहार के बक्सर जिले के पड़ने वाले एक छोटे से गांव वाधवा के अमित कुमार सिंह की। अमित इस समय बिहार सरकार के खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग में सप्लाई इंस्पेक्टर के पद पर है। हालांकि यहां तक पहुंचने का अमित का सफर बहुत मुश्किल से भरा हुआ रहा। जब तक उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, आसपास के लोग और कई रिश्तेदार तक उन्हें खूब ताने देते थे। अमित कुमार से बातचीत होने पर अमित कुमार ने बताया कि वो 6 भाई बहनों में दूसरे नंबर पर है। पारिवारिक स्थिति ठीक नहीं थी, लेकिन संसाधन काफ़ी सीमित थे। हालांकि पढ़ाई लिखाई में अमित शुरू से तेज थे और 2008 में वे राष्ट्रीय प्रतिभा खोज प्रतियोगिता में टॉपर भी रहे। 2011 में उनकी मैट्रिक हुई और वो बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने लगे। इंटरमीडिएट करने के बाद अमित ने सोचा था कि कुछ बड़ा किया जाए। गुरु रहमान ने दिया सबसे बड़ा सपोर्ट। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के अमित पटना आए तो आर्थिक समस्या हुई। यहाँ उन्हें गुरु रहमान के बारे में पता चला। अब एक समस्या और थी कि गुरु रहमान कम पैसे में पढ़ा तो देंगे, लेकिन बाकी खर्च कैसे चलेंगे। ऐसे में गुरु रहमान ने उनके अपना नंबर दिया और कहा कि तुम बस तैयारी पर ध्यान दो, बाकी सब मैं देख लूँगा। अमित ने उसके नोट्स लिए और तैयारी में जुट गए। कोविड की वजह से लौटना पड़ा वापस गांव। इसी बीच अमित यूपीएससी की तैयारी के लिए दिल्ली आ गए। वो तैयारी कर रहे थे कि कोविड महामारी की वजह से देश में लॉकडाउन लग गया और उन्हें वापस पटना लौटना पड़ा। अमित ने फिर से अपनी तैयारी शुरू की और आखिरकार उनकी मेहनत सफल हुई। साल 2021 में उनके 2 रिजल्ट आए, बीपीएससी 64वां और बिहार दरोगा परीक्षा। इन दोनों ही परीक्षा में अमित कुमार को सफलता मिल गई। 11 दिन के भीतर 2 रिजल्ट, दोनों में कामयाबी। 6 जून 2021 को बीपीएससी 64वां का परिणाम आया और 17 जून 2021 को बिहार दरोगा परीक्षा। अमित ने बीपीएससी को चुना और खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग में सप्लाई इंस्पेक्टर बन गए। अमित बताते हैं कि इस दौरान उन्हें आसपास के लोग और रिश्तेदार के काफ़ी ताने सुनने को मिले। दिल्ली में रहने वाले दौरान उन्होंने एक निजी कंपनी में नौकरी की। यहाँ कुछ रकम घर भेजने के बाद महीने के आखिर में उनकी जेब में नामात्र रुपया बचते थे। तानों की वजह से घर जाना छोड़ा। अमित ने बताया कि साल 2006 से 21 तक के बीच का समय सबसे मुश्किल था। घर से फोन आते थे कि उसके बेटे का सिलेक्शन हो गया, तुम्हारा कब होगा। परिवार पूछता था कि गए तो थे यूपीएससी के तैयारी के लिए, फिर प्राइवेट नौकरी क्यों कर ली। उन्होंने 3 साल नौकरी की और इस दौरान केवल 8 दिन के लिए घर आए। तानों की वजह से उन्होंने घर जाना तक छोड़ दिया था। दिल्ली में रहकर अय्याशी कर रहा। सफलता नहीं मिलने तक लोग कहते थे कि दिल्ली में रहकर अमित कुमार ने अय्याशी कर रही है। अमित दिल्ली में रहकर अय्याशी कर रहा है, शराब पीने लगा है। ऐसे में अमित काफ़ी निराश होते और सोचते कि आखिर उन्हें कामयाबी कब मिलेगी। हालांकि जब 9 जून को अखबार में उनके रिजल्ट के बारे में छापा तो रिश्तेदार कल तक ताने मारते थे, अब वही उनकी तारीफ करने लगे थे। जिन रिश्ते में उनकी मुंह मोड़ लिया वो अब उन्हें फोन करने लगे थे। जय हिंद, जय भारत।